हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शंस है ए डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलिडन्स, बी सिक्वावा ए जिम्नोस्पर्म is one of the tallest tree species, C Phaeophyceae members possess chlorophyll A and C, carotenoids and xanthophyll, D moss is a gametophyte which consists of two stages, namely प्रोटोनीमल स्टेज एंड लीफी स्टेज। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा प्लांट किंगडम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है जिन्हें हम करेक्ट या रॉन्ग मार्क करना है। प्लांट किंगडम, तो अगर देखा जाए प्लांट किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट मल्टी सेलुलर यानी मोर देन वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, और इनमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं जो हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस, यानी न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, और इनका सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है अराउंड द सेल। सो प्लांट किंगडम में मेन हमें 5 ग्रुप्स मिलते हैं। एक है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा जो जिनको हम पॉपुलरली एल्गा या एल्गे बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, टेरिडोफाइटा है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स जो नेकेड सीड्स रखने वाला प्लांट ग्रुप है, और लास्ट में एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे जाए, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो ट्वाइस हैपन होता है। तो पहला फर्टिलाइजेशन इवेंट अगर देखा जाए, स्पर्म सेल जो है वो हैप्लॉइड है, वो फ्यूज करता है विथ हैप्लॉइड एग सेल टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, जाइगोट जो है डिप्लॉइड सेल। तो यह है पहला फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा जो है एक और स्पर्म सेल आता है इनटू फीमेल गैमेटोफाइट और फ्यूज कर लेता है विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, और हम इनको न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, जिनमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। तो ये फॉर्म कर लेता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी अभी ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। तो ये है दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी बोलते हैं, जिसमें जाइगोट प्रोड्यूस होगा। दूसरे को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सो ये है 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो हमें सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मिलने को दिखता है, एंजियोस्पर्म्स। बाकी सारे यानी इन चारों में से किसी में भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं दिखेगा। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखा जाए, स्टेटमेंट बी है हमारा एक प्लांट सिक्वावा जो हमारा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंडर आता है, ग्रुप के अंडर। इसमें बहुत सारे प्लांट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेम रखने वाला ऑर्गेनिजम्स है, यानी ये जो है ट्रीज होते हैं, ट्री ट्रंक होता है। सो इनको हम कॉमनली टॉलेस्ट ट्रीज माना जाता है, टॉलेस्ट ट्री ग्रुप है, और सिक्वावा एक ग्रुप है। थर्ड स्टेटमेंट है फियोफाइसिए ग्रुप के बारे में। फियोफाइसी ग्रुप जो है ये थैलोफाइटा के अंडर आता है, यानी ये एक टाइप ऑफ एक टाइप ऑफ एल्गे होता है। सो ये कॉमनली हम इसको ब्राउन एल्गे बोलते हैं, ब्राउन एल्गा। तो इसमें मेनली कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, इसमें क्लोरोफिल भी होता है, पर इनका अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लेस होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और इसमें मेजॉरिटी कैरोटिनॉइड्स दिखता है, कैरोटिनॉइड्स, और जैंथोफिल, जैंथोफिल भी दिखता है। इसके अलावा भी और भी पिगमेंट्स दिखते हैं, वो है फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन,
और हमारा डायटोजैंथिन, डायोटोजैंथिन एक्सेट्रा, ये सब ज़ैंथोफिल का टाइप्स होते हैं। तो ये है पिगमेंट्स इन फियोफाइट्स। ये लास्ट स्टेटमेंट है हमारा मॉस के बारे में। मॉस जो है वो हमारा ब्रायोफाइटा ग्रुप का कॉमन नेम है, ब्रायोफाइटा, जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो यहाँ पे मॉस में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट है, यानी गैमेटोफाइट फ्री है, फ्री इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है, फोटोसिंथेटिक। सो ये है हमारा मॉस में डोमिनेंट फेस। और जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो डिपेंडेंट होता है ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड होता है और वेरी शॉर्ट पीरियड है। तो ये है गैमेटोफाइट। और इसमें हमें दिखता है हमारा गैमेटोफिटिक स्टेज में प्रोटोनीमल स्टेज, जिसमें मास ऑफ सेल्स दिखाई देता है, प्रोटोनीमा स्टेज, और लीफी स्टेज जो फोटोसिंथेटिक फेज होता है, लीफी स्टेज। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें तो अगर केयरफुली ऑब्जर्व करें, सिर्फ स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।